नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक धाकड़ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि यूसीसी अब लाया जाएगा बंगाल में, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में तानाशाही दिखाने वाले नेताओं पर तेजी से हंटर चल रहा है। एक तरफ घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है तो दूसरी तरफ उन नेताओं को पकड़ा जा रहा है जो लगातार जनता को परेशान कर रहे थे, जो लगातार जनता को डराने की कोशिश कर रहे थे, जो लगातार जनता से अवैध वसूली का खेल खेल रहे थे। अब बीजेपी के सत्ता में आते ही ऐसे नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तस्वीरें सामने आई हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से। सबसे हाईलाइट जिला ये रहता है। अब वहां पर पुलिस की एक कार्रवाई में टीएमसी के पूर्व अंचल अध्यक्ष और कुख्यात अपराधी बकुल शेख को कई आपराधिक मामलों में पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि बकुल की गिरफ्तारी के बाद कलियाचक के कुछ इलाकों में उन्हें घुमाया गया, मतलब उनका जुलूस निकाला गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक बकुल शेख पर हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण समेत कई मामलों में आरोप हैं। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि इलाके में उसके दबदबे की वजह से कई सालों से डर का माहौल बना हुआ था। टीएमसी की शरण मिली थी जिससे लोग आवाज नहीं उठा पाते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इलाके में एक पब्लिक मार्च निकाला जिसमें शेख को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, उनका जुलूस निकाला गया और फिर पूरे चारों तरफ घुमाकर जनता को विश्वास दिलाया गया कि अब ऐसे नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है। तो आगे कुछ बताएं या आगे की कहानी पर आए, उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। तो तस्वीरों में आपने साफ देखा कि कैसे जुलूस निकालते हुए इस नेता को चारों तरफ घुमाया जा रहा है। हाथ जोड़े हुए देखा गया शेख को, उसकी कमर पर रस्सी बांधी गई। काफी भीड़ के बीच जब सार्वजनिक इलाकों में ले जाया गया तो माहौल कुछ और ही था। सुरक्षाकर्मी और पुलिस अधिकारी उसके साथ थे। स्थानीय लोगों का सीधा सीधा कहना है कि बकुल शेख का नाम लंबे समय से डराने, धमकाने और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। लगातार उसका आतंक इस इलाके में फैल रहा था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर लोगों पर ही मार पड़ती थी। कुछ लोगों ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि पहले भी कई परिवार डर के कारण यह इलाका छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि आतंक ही इन टीएमसी के नेताओं का इतना था कि लोगों को खुलेआम मारा पीटा जाता था और शिकायत उनकी दर्ज नहीं की जाती थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। अधिकारियों को इलाके से गुजरता देख लोग हैरान हो गए कि जिस तरीके से एक अपराधी को पकड़कर जुलूस निकाला जा रहा है, यहां पर कानून का राज स्थापित किया जा रहा है। मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि अब लोगों को इन जैसे नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ये नेता ऐसी पब्लिक को पकड़कर सड़कों पर मारा करते थे, घुमाया करते थे, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कथित तौर पर आपराधिक नेटवर्क और फरार अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। जिन भी टीएमसी नेताओं पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उन्हें पकड़कर इस तरीके से उनका जुलूस निकाला जा रहा है। आपने देखा कि इससे पहले जहांगीर खान का सड़क पर जुलूस निकाला गया। वो जहांगीर खान जिसने अपने इलाके में आतंक फैला रखा था, लोगों को डरा रखा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही जहांगीर खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब ऐसे में शेख को पकड़ा गया है। लोगों का कहना है कि गिरफ्तारी और इस तरह सबके सामने लाए जाने से उन्हें राहत मिली है और इससे लंबे समय से चले आ रहे डर के माहौल के खत्म होने का संकेत भी मिला है। जुलूस के दौरान उसे हाथ जोड़े हुए देखा गया, उसकी कमर पर रस्सियां बंधी हुई थी। काफी भीड़ के बीच जब उसे सार्वजनिक इलाकों में ले जाया गया तो सुरक्षाकर्मी और पुलिस अधिकारी उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रहे थे। स्थानीय लोगों का सीधा कहना है कि बकुल शेख का नाम लंबे समय से डराने धमकाने की गतिविधियों में जुड़ा हुआ था। वो लोगों को इस कदर डराता मारता था कि लोग अपना घर छोड़कर यहां से भागने को मजबूर हो गए थे। हालांकि ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आगे भी इलाके में इस तरीके की कार्रवाई आगे चलती रहेगी। ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां होती रहेंगी, पुलिस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। हालांकि ये बंगाल से आई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि कैसे अभिषेक बैनर्जी को जनता ने खदेड़ा, अंडे फेंके। उसके बाद हुगली में के ताकेश्वर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता स्वपन सामंत को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लोगों ने सड़कों पर उसका जुलूस निकाला, घुमाया, अंडे फेंके और इतना ही नहीं, गले में जूतों की माला तक पहना दी। लगातार टीएमसी के जो धमकीबाज नेता थे उनका बंगाल में इलाज किया जा रहा है। उन्हें न सिर्फ पुलिस पकड़ रही है बल्कि जनता भी अब उन्हें खदेड़ने का काम कर रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की जरूरत नहीं
नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा नेता पाया जाता है जो लगातार आपको डरा रहा है तो शिकायत करें, फिर पुलिस उसका अपने तरीके से इलाज करेगी। तो फिलहाल इन तस्वीरों को देखने के बाद और इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।